ये देखो भैया लवाजमा पूरे बेड पे फैला पड़ा है। यहाँ सरदार जी डेविड पुत्र हार्ली डेविडसन की टी शर्ट पहन के। वाह यार देखो जरा। और पता है इसीलिए ना नारकंडा मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। और यहाँ से आप और करीब से देख पाओगे कि हाउ डेंजरस दिस रोड इज। और ये जो सारे डिवाइडर देख रहे हो ना आप, ये टूट चुके हैं पत्थरों के गिरने के कारण, और इनको यहाँ ला करके डंप कर दिया गया है। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। हम हैं हमारी विंटर एक्सपीडिशन, बोले तो स्पीति वैली, व्हाइट स्पीति हम करने जा रहे हैं। रात को आकर के हम लोग लाल हो गए थे ठंड के मारे, और अभी तैयारी है आगे निकलने की। तो ये देखो भैया, यहाँ हमारे शेखर भैया नहा धो के रेडी, वहाँ हमारे सौरभ भैया, डेविड पुत्र, और ये देखो भैया लवाजमा पूरे बेड पे फैला पड़ा है। यहाँ सरदार जी डेविड पुत्र हार्ली डेविडसन की टी शर्ट पहन के। ये हमारा बिस्तरा जहाँ हम सोए थे, और देखो ऐसा नहीं लग रहा मोहल्ले का पूरा सामान हम ही लेकर आए। ये देखो जरा, आप ही दे दीजिए थोड़ी। ये हाल है भैया। और ये रूम है हमारा, जहाँ हम रुके थे रात को। अब चलो आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो ये बालकनी व्यू है भैया, और ये है नारकंडा हिल्स। नारकंडा हिल्स 8,852 फीट की हाइट पे सिचुएटेड है, जो कि हाटू पीक के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पूरे शिमला की। और सामने आप देख रहे होंगे नज़ारा, वो है हाटू पीक। हाटू पीक पे जाकर के भी हम लोग अच्छा डिस्कवर कर सकते हैं, बट अभी हमें आगे जाना है तो वहाँ नहीं जाएंगे। और भाई अगर आप प्लान कर रहे हो ना आने का, तो शिमला अवॉइड करना। शिमला से बेहतर जगह है नारकंडा, मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है, और यहाँ आकर के आपको प्रॉपर फील होगा कि आप बहुत अच्छी जगह आए हो। वहाँ की भागम भाग और टूरिस्टों से भरे होने के कारण शिमला अब हर कोई नहीं जाता, तो यहाँ आओ, मज़ा आएगा। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। आगे कहाँ मिलेंगे रास्ते में, बात करेंगे। तो जी हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारा होटल था नारकंडा हिल्स, और ये देखो सब तैयार है, हम सब निकलने की तैयारी में है। अभी जाके पेट पूजा होगी नारकंडा में, उसके बाद हम लोग जाएंगे नाको ताबो, या जहाँ भी रास्ता लेकर जाता है। देखते हैं मंजिल कहाँ जाके रुकती है। तो जी ये रोड थी जिस रोड से रात को हम अंदर आए थे, और ये रोड अभी तक भी नहीं बनी और ना बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती यहाँ पे। और इस तरह आप देखोगे तो खाइए सिर्फ। अभी जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक सर्किट हाउस है नारकंडा का, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है। ये देखो जी मेरे राइट हैंड साइड पे ये है सर्किट हाउस, एंड जस्ट लुक ओवर देयर, क्या नज़ारा है भाई, शानदार वाला। और जैसे ही सर्किट हाउस से आप निकलते हो, ये रास्ता 900 मीटर पे आपको नारकंडा ले जाता है। वैसे तो ये भी नारकंडा ही है, बट वो नारकंडा का मेन बाज़ार है। और ये देखो मैंने बोला था स्नो पड़ी है यहाँ पे। यहाँ पर भी हमेशा स्नो रहती है, और ये देखो ना सारा वाइट हो रखा है। जस्ट लुक एट दिस। और जब आप राइड पे निकलो ना, तो ऐसी जहाँ छोटे छोटे पैच दिखेंगे ना ये वाले, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, ब्लैक आइस बन जाती है। उस ब्लैक आइस पे हमेशा बाइक स्लिप होंगी। ये है जी नारकंडा का मेन बाज़ार। वो सामने वो रेस्टोरेंट तो बंद पड़ा है भाई।
तो भाई लोग 1 तो बज गया यहाँ पर ही। हम लोगों ने सोचा था कि सुबह जल्दी निकलेंगे, बट कल रात की थकान निकालने में हमें टाइम लग गया। रात को 3 बज गया हमें सोने में। तो 3 बजे सो के फिर 7 बजे 7:30 बजे उठे। फिर सामान पैक किया। सामान पैक करने के बाद में अब फिर से रेडी है, निकलने के लिए आगे। दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये होता है ब्लैक आइस। जब मिट्टी के साथ में आइस जम जाती है और जब उस पर से व्हीकल निकलते हैं तो बड़ा स्लिपरी सा सरफेस बन जाता है और वो इतना चिकना हो जाता है कि आपकी बाइक के टायर उस पर फिसलते हैं ऑटोमेटिक। तो इसी को कहते हैं ब्लैक आइस। और ये देख रहे हो ना आप, पूरे नारकंडा में स्नोफॉल हुआ था जिसकी अभी तक भी पड़ी है। और हमारे भाई लोग तो अभी पीछे ही खड़े हैं, पता नहीं। अगर आप ब्लैक आइस वाले टाइम पे यानी कि स्नोफॉल वाले टाइम पे आएंगे ना तो आपको नारकंडा क्रॉस करने में ही 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। उसका रीज़न यही है कि पूरा रास्ता ना बर्फ़ से ढका होता है। ये लोग कहाँ रुका है? तो ये सामने भी देख लो आप, ये बेसिकली स्कीइंग पॉइंट होता है नारकंडा का और ये पूरे रास्ते पे बर्फ़ रहती है। वाह यार, देखो ज़रा। और पता है इसीलिए ना नारकंडा मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है। नारकंडा आओ और यहाँ पे स्नोफॉल के मज़े लो आप। शिमला रीजन में यहाँ पे ही नारकंडा में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है। और हरे भरे पेड़ों के बीच में से रास्ता अब रामपुर के लिए जा रहा है, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। और वो गेट है जी स्कीइंग पॉइंट का। और वो सामने देखो ज़रा आप, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बिल्कुल तीर कमान की तरह, बिल्कुल सीधे। और ये जो वैली है ना, नारकंडा वैली, ये बड़ी खूबसूरत वैली है। मैं लगभग 7-8 बार नारकंडा आ चुका हूँ और हर बार मैस्मराइज होता हूँ यहाँ की ब्यूटी देख करके। एक बार जब हम आए थे, हमें यहाँ से उतरने में ही लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। वो देखो जी सामने व्यू जो है, बर्फ़ से लगभग पहाड़ आपको दिख गए होंगे। वो है चितकुल और सांगला, जो कि लगभग यहाँ से 183 किलोमीटर्स दूर है। और अब आगे जाके पता चलेगा कि चितकुल का रास्ता खुला है या नहीं, वो तो आगे देखते हैं। अभी आपने ऊपर देखा कि स्नोफॉल हुआ और बहुत आइस थी, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ बिल्कुल आइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप सोच रहे होंगे इतनी डाइवर्सिटी क्यों है। ऊपर हम थे नारकंडा में तो हरे भरे पहाड़ थे, और यहाँ हम नीचे उतरे हैं तो ऐसे लग रहा है कि बंजर पहाड़ है, रेतीले से। और ये एरिया है भैया कुमारसैन। और ना आप फ़र्क देखो, थोड़ी सी दूर में पेड़ों के कलर चेंज हो गए, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब चेंज हो गई है एकदम ही। ये होता है, हर जगह का सिस्टम ऐसा ही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ चेंज होता जाएगा।
हमारे पाजी की लाइट्स हो गई हैं बिल्कुल, देखो लूज, आड़ी टेढ़ी, एक केरी ये हो गई टेढ़ी। काली थैलियाँ बांध दी भैया, वरना 5,000 रुपये का जुर्माना है यहाँ पे। वो भाई को सामने दिखाया विष्णु ऑटो वर्क्स को, बीएम को देख के बोल रहा है भैया हम यामा का काम नहीं करते। पाजी ने बोला भाई रहने दे तू, मैं जा रहा हूँ। पाजी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यामा, यामा जीएस बीएम बबलू। पपलू ऑन बबलू। लद्दाख अगर बाइकर्स का मक्का है तो स्पीति राइडर्स का मदीना है। और जून में यहाँ पे महाकुंभ देखोगे आप राइडर्स का, क्योंकि जून ऐसा टाइम हो जाता है जब हर राइडर लेह लद्दाख की तरफ रुख करता है। और हम वो हैं जो बिल्कुल ऑफ सीज़न में राइड करना पसंद करते हैं, हमें भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। इसलिए हम 4 जने उठे और प्लान बनाया इस बार विंटर स्पीति मार के आएंगे। स्पीति पहले भी किया है, पूरा सर्किट किया है, जिसके वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। 2023 में हम लोगों ने वो किया था, और अब 2025 में हम लोग विंटर स्पीति कर रहे हैं। विंटर स्पीति बोले तो वाइट स्पीति, और वाइट स्पीति हर किसी के नसीब में नहीं है, क्योंकि हर कोई डेयर नहीं कर पाता। और यह है रामपुर भाई, रामपुर हिमाचल का 4था या 5वां सबसे बड़ा शहर है। और रामपुर में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट के काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी बसी हुई सिटी है रामपुर, और ये इकलौती सिटी है जो इतनी बड़ी है स्पीति के एरिया में। काज़ा भी है बट वो रामपुर के मुकाबले इतनी बड़ी नहीं है। और काज़ा को कनेक्ट करने के लिए रामपुर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रामपुर से कनेक्शन नहीं होगा तो इतना बड़ा काज़ा अधूरा है। तो जी गाइस, ये वैली देखो यार, इतनी डीप वैली है, और पूरे ना दरदरे और पथरीले पहाड़ है, जिनके बीच में से एक रास्ता भी बनाया गया है। अब ये रास्ता हम आगे जाके देखेंगे। और ये है सराहन वैली। मैंने इंडिया के लगभग हर टेरेन पे बाइक चला ली है अब, और हर एक टेरेन का अलग डिफरेंट पैटर्न है राइड करने का। और यहाँ की जो रोड्स है ना, वो डेंजरस तो है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि डेंजरस नहीं है, डेंजरस है। मगर यहाँ की जो सड़क है और यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो हैबिचुअल हो गए हैं यहाँ के। उनको पता है किस टेक्निक से राइड करनी है यहाँ पर। हम जहाँ 40-50 की स्पीड पे चलते हैं, यहाँ के लोकल लोग 100 की स्पीड में चलते हैं। और अभी देखो, ये मेरा एक शूटिंग पॉइंट आने वाला है, और हमेशा हम यहाँ पे जाकर के शूट ज़रूर करते हैं। चलो मज़ा आएगा। देखो जी, मैंने फिर से एंगल चेंज किया आप लोगों के लिए, और यहाँ से आप और करीब से देख पाओगे कि हाउ डेंजरस दिस रोड इज़। एक तरफ सिर्फ खाई है, और यहाँ पे कोई बाउंड्री भी नहीं लगाई गई, पता है। और दूसरा, रोड एकदम ख़त्म है, रोड है ही नहीं। हालांकि इधर रोड का काम चल रहा है, बट ये कब जा कर के तैयार होंगी पता नहीं।
एक तरफ तो सिर्फ गहरी खाई है और कुछ भी नहीं है। देखो जी, वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, वो है चितकुल। और हमारी मंजिल भी चितकुल है अगर खुला होता तो, बट सांगला के लिए रास्ता भी वही है, तो हम जा रहे हैं सांगला। देखते हैं अगर चितकुल खुला हुआ तो चितकुल भी ज़रूर जाएंगे, और आज का स्टे हम सांगला करने वाले हैं। बट उससे पहले ज़रा इन पहाड़ों को देख लो। आप सोचो, इतने पास में होने के बाद भी इधर कभी भी बर्फ़ नहीं पड़ती है। इस एरिया में आज तक स्नोफॉल हमने तो नहीं देखा भाई, ना सुना। और यहाँ के पहाड़ बिल्कुल अलग ही शेप और अलग ही कलर के पहाड़ हैं। इवन आप ट्रीज़ भी देखोगे तो बिल्कुल अलग है। तो गाइज़, ये देखो, ये घाटी है जो कि सराहन वैली कहलाती है। और जब बारिशें होती है तो यहाँ से नदी निकलती है, सतलुज रिवर। और अभी तो बारिश नहीं है, और होती भी तो जम जाती। भाई गजब ही रोड है, और गजब ही ये ना व्यू है यार, अल्टीमेट वाला व्यू है यार। हालांकि यहाँ बर्फ़ नहीं है, बट यार गजब का व्यू है। तो जी गए बाबा नगर 26, टपरी 45, सांगला 71 और चितकुल 95 किलोमीटर। 2 घंटे में पॉसिबल है इन पहाड़ों में? बिल्कुल नहीं। अगर गाड़ी खींचे तो सिर्फ थोड़ी दूर तक ये रोड अच्छी मिलेगी अब, और इसके बाद से खड़ 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 फड़ 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 वाली रोड मिलने वाली है हमको। और भाई लोगों, अब जो रोड चालू होगी वो किन्नौर है, और किन्नौर को वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है हाफ टनलिंग। जी हाँ, हाफ टनलिंग। बेसिकली यहाँ के जितने भी रोड्स हैं वो हाफ टनल करके ही बनाए गए हैं। पहाड़ों को काट करके बीच में से एक रास्ता बनाया गया है। और यहाँ स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, वो अपने अपने घरों को जा रहे हैं। 4 बजे छुट्टी होगी भाई। तो जी, ये किन्नौर के कर्व्स हैं, और इन कर्व्स पे बाइक चलाना अपने आप में बहुत रोमांचक होता है। किन्नौर आए हो और यहाँ की रोड्स पे बाइक नहीं चला रहे हो तो फिर किन्नौर आना बेकार है। ये किन्नौर द्वार है। अभी थोड़ा सा आगे चल के हमें एंट्री करवानी पड़ेगी, वहाँ पे गाड़ियों की एंट्री होगी, कितने लोग आए हैं, कितने दिन के लिए रुकेंगे और कहाँ जाना है और निकलेंगे कहाँ पे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अंदर एंटर कर सकते हो। और उसी के पास में किन्नौर द्वार भी है। भाई क्या खूबसूरत रोड्स है भाई, देखो ज़रा यार, अल्टीमेट। बट ये वर्ल्ड की सबसे डेंजरस रोड्स में से एक है। इन पहाड़ों को काट काट करके ये रोड बनाई गई है। और यहाँ पे कभी भी पत्थर ऊपर से गिरता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक राइडर की मौत हुई थी इसी तरह के हादसे में, जिसमें ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा था और उसकी गर्दन पे गिरा, गर्दन कट के अलग हो गई थी। अब ये नेचर है भाई, डेडली भी है, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए। बट जैसा मैं बोलता हूँ कि हमेशा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख कर के ही राइड करें।
और यहाँ के जो लोकल हैं भाई बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, इनसे तो बच के रहो। जहाँ आपको इनका उस पर सोच सोच के गाड़ी चलानी होती है, इनका दिन रात का काम होता है इनका उस पर घूमना। और जैसे ही सूरज ढला है ठंड बढ़ गई है और थोड़ी सी देर में पारा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और वो मेरी फेवरेट जगह होती है, मैं हमेशा रुकता हूँ वहाँ पे। वो बहता हुआ दरिया जो आप देख रहे हो ना, ये देखो भाई, है ना मस्त। शानदार। तो जी ये देख लो, ये है वो चेक पोस्ट जहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ती है। एंट्री करवाने के बाद आप ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे पाजी और इधर हमारी बाइक्स। तो जी गाइस फाइनली हमारे सौरभ भैया ने फिर से एक बार सेम जगह सेम स्पॉट पे अपनी बाइक का कंट्रोल खो दिया है। और ये रॉयल इनफील्ड के साथ में इनका पुराना रिश्ता रहा है। अब देखो, पहले हम इंटरसेप्टर से आए थे तब भी सेम जगह गिरे, और इस बार इसका भी यही हाल हुआ है। अब लेकर गिर गए हैं, अब समझ नहीं आ रहा उठाए कैसे उनको। वेट करते हैं, भाई लोग आ रहे हैं, बाइक उठाएंगे। और सौरभ भैया ने तो इसको फन की तरह ले लिया यार। बहुत हैवी बाइक है, अगर देखा जाए ना तो रॉयल इनफील्ड बहुत हैवी बाइक है। ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये बाइक है ही नहीं। एडवेंचर टूरर के हिसाब से हम बात करें तो रॉयल इनफील्ड की ये हिमालय, और मैंने हमेशा है ना सेम बात कही है कि भैया ये रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450 है ही नहीं ऑफ रोडिंग के लिए। ये एडवेंचर टूरर है, ज़्यादातर लोग इसको ऑफ रोडिंग बाइक समझ के लेकर आते हैं। और मैंने बहुत सारी रील भी ऐसी शेयर की है जिसमें आपको पता होगा मैंने हमेशा ये किया। बट ये हमारे सौरभ भैया है, इनको रॉयल इनफील्ड बहुत पसंद है, और इनको चाहे हम कुछ भी बोले, ये रॉयल इनफील्ड को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जी अभी हमारे सौरभ भैया फिर से बैलेंस खो बैठे और आज अपनी हिमालयन लेकर के गिर गए। और ये इनके साथ में सेम जगह पे सेम स्पॉट पे दूसरी बार हो रहा है। जब 2023 में हम स्पीति राइड में आए थे तब भी यही हुआ, और अभी भी यही हुआ। ये जितने नॉर्मल दिख रहे हैं ना रास्ते, उतने हैं नहीं, ये बहुत डेंजरस रोड्स हैं। और शाम के 5 बज चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और राइड करते हैं, उसके बाद रुकते हैं, क्योंकि एडिटिंग का बहुत सारा काम पड़ा है और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, तो वो सारे भी करने पड़ेंगे। तो जी ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रॉक फॉल गिरते हैं, मतलब कि ऊपर से पत्थर गिरते हैं। और ये जो सारे डिवाइडर देख रहे हो ना आप, ये टूट चुके हैं पत्थरों के गिरने के कारण, और इनको यहाँ ला करके डंप कर दिया गया है। पहाड़ों में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, पत्थर गिरने की। और जब बारिशें होती है तब तो बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी सड़कें गायब हो जाती है। देख रहे हो आप, ये पूरा एरिया ना, ये यहाँ पर ये लगे हुए थे बैरिकेडिंग, बट ये टूट चुके हैं। और सामने चेक करो भाई, सूरज से जो ये पहाड़ चमक रहे हैं ना भाई, क्रेजी वाला ना, बिल्कुल एकदम वो एकदम वाइब्रेंट, बिल्कुल वाइब्रेंट कलर फैले हुए हैं। और किन्नौर की कहानी ना भाई बहुत ही अल्टीमेट है। ये देखो यार, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ वहाँ का कलर ही चेंज हो गया पहाड़ों का। और इनको ना सिर्फ एक ट्रू ट्रैवलर ही समझ सकता है, जिसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो, जिसको नेचर से प्यार हो।
और किन्नौर की कहानी भी यही है कि हर साल ये रोड बर्बाद होता है भाई। ये देखो, ये पूरा का पूरा रोड बर्बाद हो चुका, इसको दोबारा बनाया जा रहा है। आगे शायद पत्थर तोड़े जा रहे हैं जिसके कारण ट्रैफिक रोका गया है। कोई हैवी व्हीकल आ रहा है जिसके लिए वेट हो रहा है। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक रोडों में से एक, किन्नौर। अरे खुल के ऊपर आ गई किसी भी। कोई नहीं, अंगूर का मेरा तो लो ही लो यार, मेरा तो जिंदगी में कोई शॉर्ट ही नहीं है। मैं जो दाढ़ी को छुपाओ यार, एक पीस दाढ़ी को छुपाओ यार।